राधा स्वामी जी, आज की ये साखी खुद मेरी आप बीती है, जो मैं आप सभी से साझी करना चाहती हूँ कि कैसे वो गुरु हमें अपने पास खींच लेता है और कैसे आज मैं यहाँ बैठकर उस गुरु को याद कर कर, उसका शुक्राना कर कर आप सबके सामने ऐसे मालिक की साखी या बातें सुनाती हूँ। उसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। मैं आपको सारी तो साखी नहीं सुना सकती, बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आज मैं आप सब लोगों को एक बात जरूर बता देना चाहती हूँ कि वो मालिक, अगर हम उसके बच्चे हैं और शिद्दत से अगर उसको सच्चे दिल से मांगते हैं कुछ, तो वो हमें जरूर बख्शता है। इस चीज की मैं खुद गवाह हूँ। मैंने जो मैंने अपने एक्सपीरियंस किया है अपनी जिंदगी का 10 साल 11 साल का, उससे मैं आपको बता रही हूँ। जब मैं कंवारी थी, मेरी शादी हुई, तब मुझे इस चीज का पता नहीं था कि कैसे एक मेरा चैनल होगा, उस पर मैं साखी सुनाऊंगी या फिर मैं कुछ अपनी आप बीती सुनाऊंगी। ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, जो हमारा परिवार है, मतलब सावन सिंह महाराज के टाइम से ही जो दादा दादी मम्मी पापा हैं, सब डेरे से जुड़े हुए हैं। तो बचपन से ही बाबा जी से बहुत प्यार है। जब गुरचरण सिंह बाबा जी की स्वर्गवास हुआ, उनका देहांत होता है, तब मैंने जो आखिरी सत्संग सुना था वो उनके मम्मी के पेट से ही सुना था। और जब जो हजूर इस टाइम बाबा जी हैं, बाबा गुरविंदर सिंह जी हैं, ये जब गद्दी पे बैठे थे, तब मेरा जन्म हुआ और तब से लेकर आज तक उस गुरु से ही जुड़े हुए हैं, उस मालिक से ही जुड़े हुए हैं। इस बीच बचपन का तो बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। हमेशा ब्यास जाना, इंदौर जाना, दिल्ली, लखनऊ, रुद्रपुर, ये सब सत्संग घर में हम लोग गए हैं और बहुत सेवा भी करी है और मास्टर जी के साथ भी सेवा करी है। सब कुछ बहुत अच्छा था। इस बीच जब आज से 10-11 साल पहले मेरा रिश्ते की बात चलती है, जो मेरे पति हैं, उनको पता था कि हम राधा स्वामी हैं, लेकिन मेरे ससुराल वाले इस चीज को नहीं मानते थे। लेकिन मैंने जब मेरी एंगेजमेंट हुई, मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया था कि मैं ब्यास भी जाऊंगी और मुझे नामदान भी लेना है। हम बाबा जी से जुड़े हुए हैं, आपको इस चीज से कोई आपत्ति तो नहीं है? तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो बोले, नहीं, तेरी जिंदगी तेरी लाइफ है, जैसा आपको सही लगता है आप वैसा करिएगा, मैं आपको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगा। इस बीच मैंने उनसे पूछा कि आप ड्रिंक वगैरह या नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाते हो? तो उन्होंने बोला, नहीं, मैं ड्रिंक तो नहीं लेता, लेकिन मैं अंडे वगैरह खा लेता हूँ। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी छुड़ा दूंगी। तो मन में तो ये था कि छुड़ाना है उनका, है ना, उस चीज को हटाना है। उस मालिक के आगे अरदास थी कि चलो परिवार अच्छा है, लड़का अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, शादी हो गई। अब उनको शादी से पहले तो पता था कि मैं सत्संग पर जाती हूँ, संडे को फोन पर बात नहीं होती। इस बीच मैं काफी बार मम्मी के साथ डेरे गई,
मास्टर जी की सेवा पर गए हम लोग। उसके बाद कई बार दिल्ली भी गए। कई जगह जहाँ-जहाँ बाबा जी आते थे वहाँ हम जाते थे, अक्सर पहुँचते थे। तो इस बीच हमारी बात नहीं हो पाती थी। मैं बाहर जाकर ही फ़ोन निकलवा कर फिर फ़ोन पर बात करती थी। तो उनको इतना तो पता था कि मैं बहुत, मेरे दिल में बाबा जी के लिए प्रेम है। कुछ भी हो जाए मैं बाबा जी को नहीं छोड़ूँगी। शादी हो गई। शादी के 1 महीने बाद मैंने उनसे बोला कि बाबा जी के दर्शन करने हैं, चलो बाबा जी का आशीर्वाद ले आते हैं। तो बोले चलो ठीक है। हम लोग ब्यास गए, साथ में मेरा भाई भी था और वहाँ पर जाकर उनको सब अच्छा लगा, सब ठीक था। लेकिन उनकी ना हालत बहुत खराब हो गई और वो बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि आँखें ही नहीं खोलते थे वहाँ पर। हम लोग बड़े जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी लेकर गए, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था, मैं इतना डर गई, मेरा भाई इतना डर गया, हमें ऐसा लगता था कहीं कुछ हो ना जाए। इस बीच हमने घर पर भी फ़ोन किए कि ऐसे-ऐसे मम्मी इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। घरवाले भी बहुत डर गए। जो मेरे ससुराल वाले थे उन्होंने पंजाब 1-2 जगह फ़ोन कर दिए कि भाई गाड़ी से जाओ, वहाँ पर मेरा लड़का है उसको वहाँ ले आओ, पता नहीं वहाँ तो कौन से बाबा के पास चले गए हैं, वहाँ जाकर उसकी तो हालत ही बहुत ख़राब हो गई है। इस बीच जिस दिन बाबा जी का सत्संग था, हमने वो सत्संग भी नहीं सुना। हम पंडाल के बाहर क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकते थे, तो हमने बाहर से ही उनको हमने पास में लेटा लिया और मेरे भाई ने और मैंने वहाँ पर बाहर बैठकर सत्संग सुना। अब सत्संग में कहाँ ध्यान था, ध्यान तो सारा पति की तरफ था कि इन्हें कहीं कुछ हो ना जाए। तो उसके बाद ये बोले मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हमने तब 2 सत्संग सुनने थे, मतलब हम 15 दिन के लिए गए थे, लेकिन 2-3 दिन में इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि हम लोगों का वहाँ से आना बहुत ज़रूरी हो गया था। हम लोग वहाँ से आ जाते हैं, घर आ गए। अब घर आकर इन्हें पता ही नहीं क्या हो गया, जैसे इनका मन ही टूट गया हो। इन्होंने फिर ये बोले कि तू तो गई थी, आज के बाद कभी जिंदगी में अगर तूने मेरा ब्यास जाने का नाम लिया तो मैं देख लूंगा तेरा कौन बाबा है और कौन क्या है। जितना गलत बोल सकते थे इन्होंने उतना बोला, उतना बोला। और मैं रो भी रही थी और मैं इस चीज को भी सोच रही थी, बोल तो सच रहे हैं। अब पहली बार कोई जाए वहां जाकर उसके साथ अगर ऐसा होता है तो उस बीच क्या ही करना है, क्या ही सोचना है। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा कि ये सच है, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहली बार गए थे, बाबा जी को इतनी तो हेल्प कर देनी चाहिए थी कि मेरे पति को वहाँ कुछ होता नहीं, तो शायद ये यहाँ आज मुझे अब बाबा जी के पास जाने से मना नहीं करते। वो दिन ऐसा दिन था कि मेरा सब कुछ ही छूट गया। इन्होंने साफ मना कर दिया था कि मुझे तो पता नहीं वहाँ क्या हो गया था, अगर तुझे कुछ हो गया वहाँ तो पता नहीं क्या होता होगा। तू आज के बाद ना तो ब्यास जाएगी, ना सत्संग में जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, कोई भी। मैं रोती थी, बाबा जी से अरदास करती थी कि बाबा जी क्या कर्म किए, बचपन से लेकर तुझे माना, जैसे जैसे माता पिता कहते गए सब कुछ वैसे किया, लेकिन क्या ऐसी गलती हो गई कि मेरा सब कुछ छूट गया। अब सारा परिवार राधा स्वामी था, है ना, और
बुआ, फूफा, चाचा, चाची, सब पूरा परिवार। कोई भी परिवार में ऐसा नहीं था जो हमारे परिवार में सत्संगी नहीं था। तो अब सब ब्यास जाते थे, बाबा जी ने आना, सबने ब्यास जाना। इस बीच कहीं भी बाबा जी ने आना, सब जाते थे, लेकिन मैं अंदर ही अंदर घुटती थी। सब मुझसे बोलते थे, क्या हो जाएगा, तुझे मार थोड़ी देगा, तू चल तू चल। एक दो बार कोशिश भी करी, इनसे परवारी होकर जाने की भी कोशिश करी, तो इतना घर में कलेश, इतना कलेश कि वो चीजें सोच लेती हूँ तो रूह कांप जाती है। इतना कलेश, मरने मराने तक की नौबत। फिर दिमाग में आता था, नहीं कंवल, अगर बाबा जी ने तुझे छोड़ना ही है तो छोड़ दे, कोई बात नहीं, रहने दे तू। लेकिन अगर तेरे पति को कुछ हो गया तो तू सारी जिंदगी क्या करेगी। इस बीच मालिक ने एक प्यारी सी बेटी को भी हमारी झोली में दिया। अब बेटी ने भी जन्म लिया, बेटी भी आ गई। तो उस मालिक की मौज थी, ये था कि सत्संग भी सुनती थी फोन पर और शब्द भी सुनती थी, जो पुराना प्रसाद था वो भी रोज खाती थी, है ना। और किसी भी मम्मी या पापा ने, बहन भाई, कोई भी ब्यास जाता या डेरे जाता तो उनसे प्रसाद भी मंगवा लेती थी। कहती थी, जितने लायक हूँ मेरी तरफ से सेवा डाल देना और मुझे प्रसाद ला दे। ऐसा लगता था कि जैसे अब कभी मैं ब्यास जा ही नहीं पाऊंगी। वो चीजें सोचती हूँ तो रूह कांप जाती है कि कैसे कैसे हम उस मालिक को कहते हैं कि वो नहीं सुनता, वो सुनता है, सुनता है। इस बीच मेरे पति की हालत ये नहीं, वो ठीक हो गए। वो बहुत बीमार रहते थे, बहुत ज्यादा, बिल्कुल बेड पर। उनकी कमर भी काम नहीं करती थी, कुछ भी काम नहीं करता था। उनका शरीर शुद्ध हो जाता था, उनको इंजेक्शन लगते थे। उनकी हालत, लेकिन वो मीट शराब सब खाते थे। तो इस बीच कभी भी अगर दिल को ऐसा लगना कि नहीं, ये जिंदगी अब मेरी खत्म है, नर्क लगती थी मुझे अपनी जिंदगी। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ नहीं है, बस क्या है, शादी हो गई, बेटी हो गई और अब पति है, एक तो ब्यास नहीं जाने देते, सेवा नहीं करने देते, पापा ने बोलना, बेटा क्या करेगी सारी जिंदगी, क्या तेरी ऐसे ही गुजरेगी। तब मैं पता है क्या सवाल करती थी अपने पापा से, पापा जी मेरे पति को क्यों गलत कहते हो, बाबा जी से कहो ना, वो क्या नहीं कर सकते। अगर वो चाहे मेरे पति के दिल में रहम डाल दें तो क्या वो मैं ब्यास नहीं जा सकती। मेरा भी तो दिल करता है, जब आप सब लोग जाते हो, सेवा पर जाते हो, सत्संग पर जाते हो, मेरा भी तो दिल करता है मैं आपके साथ जाऊं, पर मैं अपने पति को कैसे छोड़ दूं। बाबा जी तो कहते हैं ना कि पहले परिवार देखो, अपने घर का माहौल ऐसा बनाओ कि आप उनके लिए उदाहरण बनो। मैंने कहा नहीं, उस मालिक में अगर इतना जोर है, उसमें इतनी हिम्मत है, तो वो मेरे पति के दिल में रहम डाले, मैं अपनी मर्जी अब नहीं करूंगी। मेरी बच्ची है, मेरा एक बेटा भी है, अब मालिक ने बहुत
प्यारी मुझे बख्शिश करी, तो पर मैं ऐसा गुनाह नहीं करूंगी कि मैं अपने पति के खिलाफ नहीं जाऊंगी। वो मुझे जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैंने अपने पति को गलत ना, मुझे पता था कि पति मेरा गलत है, लेकिन मैं उनको ना बोलकर मैं अपने भाई बहनों को ही कहती थी कि आप लोग जाओ ना, बाबा जी के दर्शन मैं फोन पर कर लेती हूँ, क्वेश्चन आंसर मैं फोन पर सुन लेती हूँ। और मालिक यही तो कहते हैं कि ब्यास आने से आप कोई ज्यादा बड़े सत्संगी थोड़ी बन जाते हो, हम घर पर रहकर भी तो नाम जप सकते हैं। तब मुझे नाम की बख्शिश भी नहीं हुई थी। तो इस बीच माफ करिएगा, जब भी अपनी कोई हड्ड बीती सुनाता है तो ये आंसू ऐसी चीज हैं, ये रुकते नहीं, अपने आप ही आ जाते हैं, ये किसी के बस में नहीं होते। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मेरा ये कहना, मैंने सोचा कि मैं लोगों की आप बीती साखियां तो सुनाती ही हूँ, लेकिन बाबा जी ने जो चमत्कार मेरे साथ किए हैं वो क्यों नहीं बताए मैंने अभी तक। तो मेरा यही था कि वो सारी चीजें अगर हमें पता होती हैं, भरोसा होता है, तो उस चीज से निकलना हमारा बहुत आसान हो जाता है। तो कैसे मैं परिवार मेरा जो था वो अक्सर ही ये बोलता था। इस बीच मेरे पति की हालत बहुत खराब हो गई, घर का माहौल ऐसा था, सारी सारी रात नहीं सोते थे, सारी रात उनकी सेवा करनी, कभी उनको कोई दवाई देनी, उन्हें नींद नहीं आती थी, सारी रात मैं बेनती उनके सराहने पढ़ती रहती थी, उनको चोरी दूध में प्रसाद डाल कर देती थी कि शायद मालिक की मेहर हो जाए। अगर मैंने कई बार उनका लेटे लेटे गला सूख जाता था, अगर मैं उनके मुंह में मिश्री का प्रसाद डालती थी तो वो थूक देते थे और गाली गलौज करते थे, मुझे पता है तू मुझे क्या जहर खिला रही है। फिर मैं रोती थी कि मालिका कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई मेरे प्यार में, मेरी सेवा में। पर भरोसा नहीं छोड़ा, भरोसा कभी नहीं छोड़ा। अरदास उसी के आगे ही करती थी कि तेरी बेटी हूं तो तूने ही इसमें से निकालना है मुझे। विश्वास नहीं छोड़ा अपना। इस बीच अब जो घर वाले थे वो कहीं सियानों के पास भी जाने लगे कि पता नहीं हमारे बेटे को क्या है, तो सियाने के पास भी जाते थे। माहौल घर का ऐसा हो गया था कि धूप बत्तियां सब कुछ होता था, लेकिन घर वाले, अब सासू माँ भी थी, देवर दरानी भी हैं, पति भी थे, 2 बच्चे थे, आए दिन किसी ना किसी को सब कुछ होता था, लेकिन बाबा जी ने कभी मुझे तत्ती वाह नहीं लगने दी, कभी नहीं। सबकी सेवा करनी, पर बाबा जी ने अपनी बेटी को कभी बुखार भी नहीं आने दिया, कभी नहीं। सब बोलते थे यही हिम्मत वाली है जो पूरे परिवार को साथ में लेकर चल रही है, इसको तो इसका गुरु ही ताकत देता है जो ये सबको संभालती है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मेरे पति चाहे बोलते नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीजें ये सब सोचते जरूर थे। आज मन इतना खराब हो गया है कि मुझे लगता है साखी का जो अगला भाग है वो आपको मैं अगली साखी में बताऊंगी कि कैसे उस गुरु ने मेरी जिंदगी बदल दी और मेरे पति की भी जिंदगी बदल दी। तो आगे का जो भाग है वो मैं आपको अगली साखी में बताती हूँ। राधा स्वामी जी।